ये सिर्फ आज तक के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, जिसमें जिस समय ब्लास्ट हुआ आप देखिए उस सड़क पर कितनी भीड़ है, कितनी गाड़ियां हैं, कई लोग पैदल चल रहे हैं और अचानक एकाएक नवंबर की 10 तारीख को ये ब्लास्ट होता है लगभग 6:48 पर। और अब ये हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और इसमें जो रोशनी चमक रही है ये कुछ और नहीं ब्लास्ट है। आप देखिए पूरी सड़क खचाखच भरी है, दोनों ही तरफ वाहन चल रहे हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, बहुत भीड़ है, खचाखच गाड़ियां बस जरा सी चल पा रही है रेंग रेंग कर और एकाएक ब्लास्ट। आप देखिए इस सीसीटीवी से कैसे धमाका हुआ वो भी आप समझने की कोशिश करिए और धमाके के बाद क्या मंजर हुआ ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो सीसीटीवी है ये लाल किले के पास कंट्रोल रूम है वहां पर है, जिसमें जो लाल किले के आसपास जितने भी इलाके हैं उसको कैप्चर करता है ये सीसीटीवी कैमरा। i-20 कार में जब बम धमाका हुआ उसके बाद तुरंत आग का गुबार हुआ और धमाका होते हुए ये सीसीटीवी में एक जो मल्टी विंडो सीसीटीवी है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। धमाके के बाद आग का गुबार, आग का गोला जिसको कहते हैं वो दिखाई दे रहा और जैसे ही धमाका होता है इतना हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था कि सीसीटीवी कैमरा ब्लैकआउट हो जाता है। कंट्रोल रूम में जो बैठा पुलिसकर्मी है वो उठ खड़ा होता है, लेकिन ब्लास्ट के पहले आप देखें तो पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है, गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही हैं और 10 नवंबर को शाम के तकरीबन 6:48 अरविंद, एक बात पर क्लैरिफिकेशन दीजिए, ये जहां पर जो सड़क चल रही है वहीं पर ब्लास्ट हुआ है, ये सीसीटीवी से साफ हो रहा है, यानी कि कार पार्किंग में नहीं थी, ये रेड लाइट पर थी। बिल्कुल, और ये देखिए बात तो क्लियर है ही नेहा कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद जो जैश का आतंकी था वो पहले रेड फोर्ट के पास 3:19 पर कार पार्किंग में आता है, 3 घंटे कार पार्क करता है, कार से एक बार भी नहीं निकलता है। 6:22 के आसपास वो पार्किंग से निकलता है। 6:48 के आसपास जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है i-20 कार में जबरदस्त धमाका होता है। और ये एक और सवाल मेरा अरविंद ये है और वो सभी कोई जानना चाहता है, क्या ये फिदायीन हमला है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है या फिर अचानक कार में ब्लास्ट हो जाता है, उसका रिमोट कंट्रोल या फिर किसी और हैंडलर के पास था और वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि यहां पर जो है मैक्सिमम डैमेज हो सकता है? देखिए ये इसमें 2 अलग अलग वर्जन है नेहा, उनको समझना होगा। एक तो ये कि i-20 कार में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में बैठा शख्स उसकी मौत हो गई, तो क्या ये सुसाइड अटैक था, फिदायीन अटैक था, इस एंगल पर भी प्रोब किया जा रहा है क्योंकि मरने के लिए आया था ये तो बात क्लियर हो गई और उसकी मौत भी हो गई। दूसरी तरफ एक एंगल ये भी है, इस पर भी प्रोब चल रहा है कि ये जो विस्फोटक से लदी कार लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमा, उसके बाद लाल किले के पास आया और एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया, लेकिन चांसेस इसके कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि जो शख्स, जो आतंकी जो कार में इतनी भारी तादाद में विस्फोटक लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, यहाँ तक कि कनॉट प्लेस से भी गुजरा है, 2:30 बजे के आसपास मयूर विहार में इस कार को ट्रैक किया गया। उसके बाद लाल किले के पास आता है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है, उसके बाद पार्किंग से निकलता है और उसके बाद धमाका होता है जिसका सीसीटीवी आज तक के पास है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि i-20 कार में जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद आग का गुबार वो फैलता है। ब्लास्ट कितनी इंटेंसिटी थी, क्योंकि शुरुआत से ही बात चल रही थी कि लो इंटेंसिटी था कि हाई इंटेंसिटी का था। इस सीसीटीवी से यह साफ हो रहा है कि हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था और ब्लास्ट की वजह से इतनी इंटेंसिटी हाई थी कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो ब्लैकआउट हो जाता है और उसके बाद जो पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम में बैठा होता है वो उठ खड़ा होता है धमाके की आवाज की वजह से। और ठीक 6:48 से कुछ आसपास i-20 कार में जोरदार धमाका होते हुए का ये सीसीटीवी हम आज तक पर दिखा रहे हैं, जिसमें जब i-20 कार में ब्लास्ट होता है तो आग का गुबार पूरी तरह से आपको निकलता हुआ उस सीसीटीवी में दिखाई दे रहा होगा। राजीव, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये उस सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं ब्लास्ट होता हुआ इस तस्वीर में, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है और एक बड़ी सी जो है रोशनी चमकती है, पूरा सीसीटीवी, उसके बाद कुछ सीसीटीवी में कुछ नहीं दिखाई देता और खचाखच भीड़ है और वहीं पर ये ब्लास्ट हो जाता है।